चलिए शेयर नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन। नया चैप्टर का नाम रहेगा आपका बजट। सर अभी तक क्या आपने स्टैंडर्ड पढ़ चुका है, आई होप आपने सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन कर चुके होंगे। अगर सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन आपके एक बार हो जाते हैं तो ये चैप्टर पे आइएगा, नहीं तो ये चैप्टर पे आइएगा मत। पक्का? चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, अब ये क्वेश्चन अपन मिटके सर की बुक से नहीं करने वाले हैं, हम अपन पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे मॉड्यूल से। मॉड्यूल में अराउंड 10-12 क्वेश्चन है और ये चैप्टर के लिए मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। ये चैप्टर और लेबर का जो चैप्टर है अपन दोनों ही इसी से करेंगे, कि थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन देखे वहाँ पे इररिलेवेंट क्वेश्चन ज़्यादा है जो पहले के टाइम पे आते थे। अपन इस टाइम क्योंकि आपका लगभग पेज इसी से आता है तो आई होप कि आपको अपन इसी से करेंगे, मार्क्स अच्छे स्कोर करेंगे। ठीक है सर, तो मैंने आपकी मॉड्यूल इधर निकाल के रखी है, आप लोग मेरे ख्याल से निकाल के रखिए मॉड्यूल, सबसे ज़रूरी बात है अपने लिए वो। तो आ जाओ। चैप्टर क्या है बेटा आपका? चैप्टर क्या है? बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सर दो अलग अलग वर्ड है, एक बजट है और एक बजटरी कंट्रोल है। सर दोनों में फर्क क्या है? सर जब मैं बजट बोलता हूँ, बजट मतलब क्या होता है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। सर बजट मतलब क्या होता है? एस्टिमेट। सर बजट मतलब क्या होता है? एस्टिमेट। आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, बहुत ही बच्चों वाला चैप्टर है। बोनस मार्क जो मिलते हैं ना वो दिला देगा। सर आपको इतना याद आना चाहिए, सर मेरे को एस्टिमेट करना है। किस चीज़ का एस्टिमेट करना है सर? मेरे को सर एक्सपेंस का एस्टिमेट करना है और साथ में इनकम का एस्टिमेट करना है, नॉर्मल बजट होगा। लेकिन सर अब आप इंटर में आ चुके हो, अब आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना पड़ेगा कि आपको किस टाइप के बजट चाहिए, किस तरीके के बजट चाहिए, किस किस लेवल के बजट चाहिए। पक्की बात। तो आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ रही चीज़ें। तो एक्सपेंस और इनकम के बारे में तो देखना ही आपको। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपन बनाते हैं अपन को क्या क्या देखना है। सबसे पहले टाइप्स। पहला चीज़ क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ बजट। आपको कौन कौन से टाइप देखने हैं बजट के। सर दूसरा आएगा आप लोगों का, टाइप होने के बाद में दूसरा आता है आपको हाउ टू प्रिपेयर। हाउ टू प्रिपेयर। और फिर तीसरा करना है आपको क्वेश्चन। तीसरा क्या करना है आप लोगों को? क्वेश्चन। काफी आराम से हो जाएगा, मैं एस्टिमेट करके चल रहा हूँ कि 5 आवर्स में लगभग ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन करने सिर्फ मॉड्यूल के। पक्की बात। और सर एक और गारंटी, आएगा भी इसी से। इतना याद रखना कि एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आया तो यही से आएगा और कहीं से आने वाला नहीं है। सर एक और चीज़ मेरे को बोलनी थी, मैंने आपको बोला नहीं है। सर जैसे मैं बजट शुरू कर रहा हूँ तो आपको एक और काम है। आपको एक और काम क्या है कि आपको मार्जिनल के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन कवर करने हैं। आपको क्या करना है? मार्जिनल के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन कवर करने हैं। और साथ में आपको पता ही है कि 1 मई से अपनी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो आपको कंपलसरीली सबको वो चीज़ देनी है। पक्का? चलिए। तो सर बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सर ये क्या है? कंट्रोल वर्ड क्यों यूज़ किया यहाँ पे? सर सीधे से बजट बना के क्या करोगे? सर बजट बना के क्या करोगे? सर बजट बनाओगे क्योंकि एक बार बजट बन गया तब आप इसको आप इसके हिसाब से खर्चे करोगे, पर एक्चुअल में तो कुछ और ही होगा। सर एक्चुअल में तो कुछ और ही होगा। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि एक्चुअल में सेम होने वाला नहीं है। सर एक्चुअल में अगर सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? अलग होगा। कुछ ना कुछ क्या होगा? अलग होगा। बात मानते हो मेरी? तो कुछ ना कुछ जो अलग होगा वो एक्चुअल से क्यों डिफर हुआ उसको मैं कंट्रोल लगाऊंगा, उस पर क्या लगाऊंगा? कंट्रोल लगाऊंगा। वो कंट्रोल क्यों लगाऊंगा सर? मैं ताकि देख सकूं कि जो गलत चीजें हुई है वो किस वजह से हुई है, उसमें बजटरी कंट्रोल लगा के उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर इतना तो समझ में आ गया। चलिए। तो इसेंशियल अपन को क्या करना है? इसेंशियल ऑफ बजट, ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप फाइनल लेवल में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। जीरो बेस्ड बजटिंग इंपॉर्टेंट है, आपको काफी मजा भी आएगा। परफॉर्मेंस, ये आपको एग्जाम में नॉर्मली आता है। ये आपको नॉर्मली एग्जाम में, पिछले एग्जाम में 5 मार्क्स का आया था, मई 19 के एग्जाम में। मई 19 में आया था, नवंबर 19 में नहीं आया था, मई 19 में इसके बाद इसके लिए पूछा गया था 5 मार्क का। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो लोग काफ़ी घबरा गए थे। उनको लगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि आजकल टीचर्स क्या करते हैं, नॉर्मली जो रेशियो का क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड में आ जाता, वो स्टैंडर्ड में आ जाता तो कवर नहीं होता। तो सेम क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों ने छोड़ के आ गए थे, तो एक ही वजह से कि इन्होंने उन्होंने देखा नहीं कि बजट के चैप्टर में भी रेशियोज पूछे जाते हैं। तो उसमें 6 रेशियो पूछे थे, सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन था मॉड्यूल का, छपा छपाया हुआ। तो वो लोगों ने नहीं कर पाया। काफ़ी लोगों से पूछ सकते हो, मई 19 का पहला क्वेश्चन था 5 मार्क का कंपलसरी, वो काफ़ी लोगों ने नहीं किया था। बात समझ में आ रही है? तो इंपॉर्टेंट है। सर टाइप्स में आपको एक कैपेसिटी वाइज पूछा जाएगा, तो क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको कैपेसिटी वाइज कैसे निकाला जाता है। दूसरा है फंक्शन वाइज, फिर है पीरियड वाइज, और एक है मास्टर बजट। एक क्या है? मास्टर बजट। ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तो इतना समझना कि सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। पक्का? तो इंट्रोडक्शन दिया है आपको, ये आपको खुद से पढ़ना है। रीड इफ टाइम परमिट, आरटीपी कर दो उसको। रीड इफ टाइम परमिट, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, नहीं तो भूल जाइए। इसेंशियल्स वगैरह सर थ्योरी पार्ट है,
फालतू चीजें, फालतू चीजें, वापिस से फालतू। हाँ सर, इधर आ जाए, पेज नंबर कौन से पे हो मैम? 15.13 पे हो। 15.13 इंपॉर्टेंट पेज सर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट सर, क्यों इंपॉर्टेंट है बात समझना। सर बजट या तो कैपेसिटी के हिसाब से बनाएंगे, बजट या तो कैपेसिटी के हिसाब से बनाएंगे, या तो फंक्शंस के हिसाब से बनाएंगे, या तो मास्टर बजट, या तो पीरियड वाइज बजट। ये होता क्या है सर? कैपेसिटी समझना सर, कभी कभी कोई कंपनी 70% कैपेसिटी पे ऑपरेट करती है, कभी कोई 80% पे ऑपरेट करती है, कभी 90 पे और कभी 100 पे। तो जब मैं अलग अलग कैपेसिटीज में बजट बनाता हूँ, अगर अलग अलग कैपेसिटीज में अगर मैं बजट बनाता हूँ, तो उसको क्या बोला जाता है? फ्लेक्सिबल बजट। उसको क्या बोला जाता है? फ्लेक्सिबल बजट। आई होप समझ में आऊंगा। जब मैं अलग अलग कैपेसिटी पे बनाऊंगा, उसको क्या बोलूंगा मैं? फ्लेक्सिबल बजट। और सर जब मैं सिर्फ 100% कैपेसिटी पे बनाऊंगा, जब मैं 100% कैपेसिटी पे बनाऊंगा, उसको क्या बोलता मैं? फिक्स बजट, जो कि चेंज होने वाला नहीं है, जो कि चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि वो कौन सी कैपेसिटी बन गए? वो 100% कैपेसिटी में बन चुका है। बात समझ में आई? सर फिर फंक्शन वाइज बजट मतलब, सर प्रोडक्शन का बजट अलग, कैश बजट अलग, तो उसके बाद में मैं सेल्स का बजट अलग बनाऊंगा, फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन, सर जो अलग अलग फंक्शन हो सकता है, आपको जितने फंक्शन हो सकते हैं उन सारों का अलग अलग आप बजट बनाओगे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? फंक्शन वाइज बजट। जैसे कि सर सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, प्लांट यूटिलाइजेशन से कितना परसेंट प्लांट को यूटिलाइज कर रहे हैं, 50%, 60%। अगर मैं 50% यूज करूँ तो इतना कॉस्ट आएगा, 60% करूँ तो इतना कॉस्ट आएगा। ये सारे अलग अलग क्या होते हैं? बजट होते हैं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल का परचेज बजट, तो यूसेज, परसेज, पर्सोनल, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सारे 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 क्या है? अलग अलग टाइप ऑफ क्या है आपके बजट है। पक्का? तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से? तो एक ये इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम के लिए, तो एक ये इंपॉर्टेंट है जो नॉर्मली पूछा जाता है, एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एस सच आपको कुछ इंपॉर्टेंट आने वाले नहीं है, एस सच बाकी कोई इंपॉर्टेंट आने वाले नहीं है। पक्की बात सर, अच्छे से समझ में आ गया। सर मास्टर बजट, सर ये सेम होता है मास्टर बजट एस सेम एज दिस, सॉरी 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 सॉरी, एस सेम एज दिस फिक्स बजट। सर मास्टर बजट मतलब कि जब अपनी 100% कैपेसिटी पे बजट बना लोगे, जब आप अपनी 100% कैपेसिटी पे बजट बनाओगे कि आपको इससे ज़्यादा खर्चा लगने वाला नहीं है, यानी कि टोटल हर चीज़ को, यानी कि जितने भी सारे फंक्शंस है, का जितने भी फंक्शंस हैं वो सारों को एक साथ लेके आप सिंगल बजट बनाओगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? मास्टर बजट। सर तो ये फिक्स बजट और इसमें फर्क क्या? सर फिक्स बजट में सेल्स का भी फिक्स बना सकता हूँ, तो मैं परचेज का भी फिक्स, मैं अलग अलग फंक्शन के फिक्स बजट बना सकता हूँ, तो मैं अलग अलग फंक्शन के फिक्स बजट बना सकता हूँ। लेकिन सर मास्टर बजट इस सारे फंक्शन को क्यूमुलेट करता है। क्या करता है ये? क्यूमुलेटिवली देखेगा, एक साथ देखेगा और एक बजट बनाएगा, उसको क्या बोलता है मैं? मास्टर बजट। आई होप आपको समझ में आया होगा। पक्की बात? सर नहीं समझ में आया थोड़ा अच्छे से। सब बजट, सब बजट मेरे अलग अलग टाइप के हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? कैपेसिटी के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने? कैपेसिटी के। सर कैपेसिटी के हिसाब से दो है। सर दो कौन कौन से हैं? सर पहले को बोलता मैं फ्लेक्सिबल। सर पहले को क्या बोलता मैं? फ्लेक्सिबल। दूसरे को क्या बोलता? सर फिक्स। तो फ्लेक्सिबल मतलब अगर आपको 10% आपकी टोटल जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, आपकी जो टोटल कैपेसिटी, अगर आप उसका 10% का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको कितना कॉस्ट आएगा? आपका उसी को आपको 20% पे करना है, 30% पे करना है, तो ये अलग अलग आपके बजट बन जाएंगे। तो फिक्स बजट में मेरा टोटल कैपेसिटी 100 का है, तो मैं अगर 100% कैपेसिटी पे बजट बनाऊँ उसको क्या बोलूँगा मैं? फिक्स बजट। सर एक आया आपका मास्टर बजट, और सर उसी के बाजू में आया फंक्शन। सर मैं कहता हूँ मैं सेल्स का बना रहा, तो सेल्स का फिक्स बजट बना रहा, मतलब सेल्स अगर मैं 100% सेल्स करूँ तो मेरा फिक्स बजट कितना बनेगा? तो एट द सेम टाइम अगर मैं प्रोडक्शन का बात कर रहा, तो अगर मैं प्रोडक्शन 100% पे करूँ तो फिक्स बजट कितने होगा? ये सब हो गया। तो सर मास्टर बजट क्या? तो ये जब मैं सारे के सारे फंक्शन का, सारे के सारे फंक्शन को एक साथ, जब मैं सारे के सारे फंक्शन को एक साथ बनाऊंगा और वो 100% पे बनाऊंगा, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? मास्टर बजट। उसी को क्या बोलूंगा मैं? मास्टर बजट। पक्की बात? ठीक है सर। फिर आपके फिर टर्म्स के हिसाब से बनते हैं लॉन्ग, शॉर्ट टर्म और करंट बजट, मतलब कि करंट एक साल का या फिर एक क्वार्टर का, शॉर्ट टर्म मतलब कि एक दो महीने का, और लॉन्ग टर्म मतलब कि साल भर का या फिर 2 साल का, 3 साल का। पक्का? पक्की बात है? चलिए सर फालतू था। सब फिक्स बजट मतलब क्या? कि रिमेन अनचेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेन, मतलब कि 100%, मतलब कि अगर अब लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज भी हो जाए तो आपका ये फिक्स बजट चेंज होता नहीं है। तो नॉर्मली किस में यूज होता है? तो ये रिसर्च वगैरह की जब मैं बजट बनाता ना, सर रिसर्च का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वाले, तो नॉर्मली तब फिक्स बजट का यूज होता है। सर क्यों? सर मेरे को बताऊँ, मेरे को सीए को 5 लाख की सैलरी देना है। अब मैं 10% पे काम करूँ, मैं 20% पे काम करूँ, मैं 30% पे काम करूँ, क्या मेरे सीए का सैलरी चेंज होगा क्या? मेरे को मेरे सीएफओ को सैलरी देनी है,
उसको सैलरी देने, क्या उसका मेरा लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो नॉर्मली इन लोगों को जो सैलरीड क्लास पर्सन रहते हैं उनके लिए फिक्स बजट बनाया जाता है। आपको एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा, रीड करने की भी नीड नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये फालतू फालतू की चीजें दी हुई है। अपन डायरेक्ट लाते हैं क्वेश्चन में। तो बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन। आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, सर कॉस्ट। तो कॉस्ट तीन टाइप की होती है, एक होती है वेरिएबल, एक होती है फिक्स्ड, एक होती है सेमी वेरिएबल। सर वेरिएबल मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रहती है, ये डायरेक्टली क्या रहती है, प्रोपोर्शनेट रहती है। ये पर यूनिट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, टोटल में डिफर करती है। पक्की बात सर, टोटल में क्या करती है, डिफर करती है, इतनी बात पता है। सर फिक्स पर्सन क्या होता है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रहता है। जिसको याद नहीं आ रहा होगा इनडायरेक्टली कैसा है, वो डूब के मर जाओ। सर पर यूनिट डिफरेंट रहता है। और सर आखिरी में टोटल सेम रहता है, टोटल में सेम रहता है। पक्की बात। सर सेमी वेरिएबल भी अब दो टाइप के होते हैं यहाँ पे। सब एक होता है सेग्रीगेटिव, एक होता है नॉन सेग्रीगेटिव। ये वर्ड मैं दे रहा हूँ, ऐसा आपको वर्ड बुक में नहीं मिलेगा। सेग्रीगेटिव मतलब होता है जिसको मैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में बांट सकता हूँ, जिसको मैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में बांट सकता हूँ। सर कैसे बांटोगे, सर मेरा फॉर्मूला था वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट। सर इस तरीके का फॉर्मूला होता था, मैं बांट सकता था। तो नॉन सेग्रीगेटिव क्या होते हैं, सर नॉर्मली मैंने एक चीज आपको नहीं बताई अभी तक के, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में अपन एक अजम्पशन लेके चलते हैं, अपन एक अजम्पशन लेके चलते हैं। आप कितनी भी यूनिट बनाओ, कितनी भी यूनिट बनाओ, आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको नहीं ये मार्जिनल यूनिट, मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे अजम्पशन वगैरह आपको नहीं सिखाने की जरूरत थी। तो भी एक अजम्पशन लेके चलता है मार्जिनल कॉस्टिंग कि उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या आप लोग देखते होगे मैं 1000 यूनिट बनाता हूँ तब भी मैं सेम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हूँ, और जब मैं 1 लाख यूनिट बनाता हूँ तब भी मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहता है, सेम रहता है। जब तक प्रैक्टिकली सोचो क्या ये सेम रहेगा। सर जैसे जैसे आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। सर कैसे, सर मैं 1 लाख का ऑर्डर दूँ और 1000 का ऑर्डर दूँ, किसमें ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, सर 1 लाख के ऑर्डर में। तो नॉर्मली चीज़ें आती है जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कम होता है। तो मार्जिन कॉस्टिंग सेम मानता है क्योंकि उसके पूरे फॉर्मूला उसी तरीके से बेस है। तो ऐसे ही सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होता है जो नॉन सेग्रीगेटिव रहता है, यानी उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में बांट नहीं सकता। तो इसका क्या करोगे, सर इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देगी। तो सारी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेंगी कि इसका क्या करना है, यानी किस तरीके से चेंज होगा, किस तरीके से सब कुछ होगा, ये सारा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। पक्की बात। तो इतना एक छोटा सा डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे। वापिस से मेरे ख्याल से सेम चीज़ें बताई थी, सेमी वेरिएबल की नई चीज़ें बताया मैंने आप लोगों को। इसमें भी ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है, सिर्फ समझाने पर्पज के लिए मैंने बताया। आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया जाएगा। आप सोचोगे सर कब सेग्रीगेटिव मानना है, सर कब नॉन सेग्रीगेटिव मानना है, यह आपके लिए सब कुछ सेग्रीगेटिव है, आपके लिए सब कुछ सेग्रीगेटिव अनलेस अनटिल क्वेश्चन में कुछ अलग से दिया हुआ नहीं है। ठीक है सर मेरे को कुछ कोई भी मैसेज करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर कब सेग्रीगेटिव और कब नॉन सेग्रीगेटिव पूछना है। सर मैं आपको बोल रहा हूँ सर सेग्रीगेटिव आपको हमेशा सेग्रीगेटिव ही मानना है, यानी कि अपन उसको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में चेंज कर सकते हैं। सिर्फ अगर नॉन सेग्रीगेटिव है तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जैसे कि अपन अभी पहला क्वेश्चन करेंगे बजट का, इसमें वो नॉन सेग्रीगेटिव है, उसको अपन को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में बांटना नहीं, पर क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि किस तरीके से चेंज होने वाला है। पक्का। तो मैं क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ आपको, 5 मिनट का क्वेश्चन है हार्डली, अपन करते हैं। सब पढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट्री है जो ऑपरेट करती है 7000 आवर्स में, उसका यानी कि 70%। सर यहाँ पे आपको क्लिक हो जाना चाहिए बात। सर अगर उसका यहाँ पे करता हूँ 7000 अगर 70% है, अगर 7000 उसका कितना होता है, 70% है, तो 100% कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। पक्की बात। ठीक है सर आगे लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है उसको 1260 रुपये। सर कैलकुलेटर निकाल के रखेंगे। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहता है, आपने बताया था सर मैंने। तो सर तुरंत निकाल लेंगे 1260 डिवाइड बाय 7000, वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा
0.18 रुपीज पर आवर आ गया। तो सेमी वेरिएबल आपको 1200 दिया हुआ है, देखते हैं आगे क्या दिया उसके। और फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, 1800 रुपये। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, 1800 रुपये। पक्की बात। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाय 10%। ध्यान देना, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाय 10% बिटवीन 85 to 95, ओके, एन activity and by 20% above 95%. Prepare a flexible budget for 80%, 90% and 100% एक्टिविटीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला उसने, आपको डेटा दिया, उसने डेटा दिया कितना, 70% का डेटा दिया हुआ है आपको, 70% का डेटा दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि वो डेटा से 80% का बनाओ, 90% का बनाओ और कितने परसेंट का बनाओ, 100% का बना के दो। 80, 90 और 100% का देखो उसको बना के दिखाना है। तो सर सीधी सी बात है, जो वेरिएबल कॉस्ट रहेंगी 70% के हिसाब से, वो 80% के हिसाब से चेंज करूंगा, 90 के हिसाब से चेंज करूंगा और 100 के हिसाब से चेंज करूंगा। फिक्स कॉस्ट कैसी रहेंगी, सेम रहेगी, सेम रहेगी और सेम रहेगी। सर अगर सेमी वेरिएबल का कुछ नहीं देता हूँ मेरे को, अगर सेमी वेरिएबल का कुछ नहीं देता तो उसको मैं सेग्रीगेट करता, उसको क्या करता मैं, सेग्रीगेट करता। लेकिन अब मेरे को क्वेश्चन में उसने बोल के रखा है कि जब वो 85 से 95% तक रहेगी, जब वो 85 से 95% तक रहेगी, तब वो 10% से बढ़ेगा। तब वो कितने परसेंट से बढ़ेगा, 10% से। और जब 95% के ऊपर जाएगा तो वो 20% से बढ़ेगा। वो कितने परसेंट से बढ़ेगा, 20। तो सर जब मैं 80% लूंगा तो जितना 70 में था, 70 के जैसा सेम रहेगा, 70 के जैसा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब मैं 80 में आऊंगा तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, मतलब सेमी वेरिएबल 10% से बढ़ जाएगा, सेमी वेरिएबल 10% से बढ़ जाएगा। और जब 100 पे रहेगा तो सेमी वेरिएबल 20% से बढ़ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पक्की बात। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले आप पॉज करें, खुद से ट्राई करो, फिर आंसर देखो। मैं ये बात ज़्यादा अच्छी रहेगी। सर आते हैं, सर सबसे पहले आंसर छुपाते हैं अपन, अपन खुद से ट्राई करते हैं। चलो ध्यान देना। तो ये 7000 एक्टिविटी है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 8000 का लेते हैं। अगर एक का जम गया तो सारे के जम जाएंगे। सर देखो, सर रेट कितना है इसका, 0.18 है, तो 0.18 इंटू 8000 कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 1440 का आ जाएगा। सर फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, 1800 का। सर ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये फिक्स कॉस्ट हो गया, ये 1800 का ही रहेगा, पक्की बात। और सर जब बात रहती है भाई सेमी वेरिएबल की, मैं 80% भी निकाल रहा हूँ। ये कितना परसेंट है, 80%। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है गो बाय 10%, वो 10% से ऊपर बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे लेकिन, 85 से 95 पे बढ़ेंगे। और सब 20, ये 10% पे बढ़ेंगे, मतलब इसके पहले तो जितना है उतना सेम रहेगा। 85 के पहले जितना भी सेमी वेरिएबल है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और सर 20% से कब बढ़ेंगे, 95% के ऊपर बढ़ेंगे, 95% के ऊपर बढ़ेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर, मैं कहता हूँ। चलो आंसर पे आते अपन, इसको भूल जाओ अभी। 90 और 100% वाले को भी थोड़ा भूल जाओ, तो सिर्फ इधर आ जाओ 80% वाले में। तो ठीक है सर, 7000 का तो उसने मेरे को दिया हुआ है। देखो ये 1260, मैंने 1260 लिया। सर ये 1200, मैंने 1200 लिया। और सर ये 1800, मैंने 1800 लिया। टोटल कॉस्ट आ गया। सर ये 80% में अपन ने 1440 निकालते वेरिएबल कॉस्ट, सर आ गया। सर देखो 1440 वेरिएबल कॉस्ट आई थी। तो उसके बाद में फिक्स मेरी कितनी आई थी, 1800 आई थी। तो सेमी वेरिएबल मैंने बोला था कि वो सेम रहेगी, तो यहाँ पे क्या है, ये सेम ही है, पक्की बात। समझ में आया, कोई दिक्कत सब। लेकिन अब देखो, जब मैं 90% का निकाल रहा हूँ तो मेरे को सेमी वेरिएबल का समझाना है। वो क्या बोल रहा है कि 85 से 95% के बीच में काम करोगे तो आपका सेमी वेरिएबल 10% से बढ़ जाएगा। आपका सेमी वेरिएबल 10% से, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके पहले तुम कुछ भी काम करो, इसके पहले कुछ भी काम करो, सेमी वेरिएबल सेम रहेगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बात समझ में आई। और सब जब 95% से ज्यादा का काम करूंगा तो सेमी वेरिएबल कितना बढ़ेगा, 20%। तो मेरे को तो ये 80% क्या इस रेंज में आता है क्या, तो नहीं, ये 85 से कम है। मतलब कि सेमी वेरिएबल क्या रहेगी, आप लोगों की कॉस्ट सेम ही रहेगी, आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। बात समझ में आई, पक्का सर। तो सर ये बात हो गई, ये 1200 हो गया। तो आपका कॉस्ट आ जाएगा कितना, 4480। तो आखिर में अपन क्या निकाले, रिकवरी रेट पर आर, रिकवरी रेट पर आर मतलब कि डिवाइड बाय 8000। ये 4440 को मैं डिवाइड करूंगा 8000 से, तो आपको रिकवरी रेट मिल जाएगा। सर सेम बजटेड 9000 है, तो उसका करो 0.18 इंटू 9000, 1620 आ रहा होगा। सर कैसा है, 0.18 इंटू 9000। सर ये तो सेम ही रहेगा। अब सर ये कितने से बढ़ेगा, सर 10% से बढ़ेगा, तो 1200 प्लस 10% करो। सर 1320 आ रहा है आप लोगों का, 1200 प्लस 10% में 1320 आएगा। सर ये टोटल आ गया, डिवाइड करोगे 9000 से तो इतना रेट आ जाएगा। और सेम करोगे सर अब 10,000 के लिए। सर पहले कैसे, हम 0.18 इंटू 10,000 करो, तो 1800 आ रहा होगा।
सर ये तो सेम ही रहेगा सर। 1440 कैसे, 1200 प्लस 20%, 1200 प्लस 20%, तो टोटल आ गया डिवाइड बाई 0.5। तो एक कंक्लूजन को काट दो, ये किसी काम का नहीं है, फालतू सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, आपके किसी भी काम का नहीं है। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा मेरे ख्याल से। अब ठीक है, चलिए सर, तो ये ठीक है, तो ये काट दोगे आप लोग नीचे का, थोड़ा सा फालतू दिया हुआ है, आपको किसी काम का नहीं है, तो इसको काट दीजिए। पढ़ने की नीड नहीं, कंक्लूजन मेरे को नहीं समझा उसने क्यों दिया हुआ है, और कंफ्यूजिंग कंक्लूजन है, समझाने से ज़्यादा तो और ज़्यादा कंफ्यूज ही कर रहा है वो आपको। पक्का? तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ईजी था, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर मैं सेकेंड और थर्ड क्लास के बच्चे को भी दे दूँ तो ये भी सॉल्व कर लेगा, पक्की बात। चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, एग्जाम में आने के लिए काफी बार आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, कंपनी एक्स अटेंड करता है सेल 6 लाख की एट 80%। तो सबसे पहले सर 100% पे निकाल लो, क्योंकि 100% निकालोगे फिर आपको इजी रहेगा। तो अगर 6 लाख 80% है, अगर 6 लाख कितना परसेंट है, 80% है, तो 100% कितना, तो करो 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, क्योंकि सर मैं परसेंट परसेंट को काट दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 7,50,000। तो ये आंसर निकाल के रुकना नहीं, कभी भी आंसर निकाल के रुकना नहीं सर, इसको पहले कन्वर्ट करके देखो, 7 लाख का 80% निकालो, क्या 6 लाख आ रहा है क्या। तो क्रॉस चेक करते रहा करो आंसर, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है सर, टाइम कम रहेगा लेकिन करना बहुत सारी चीज़ें रहेगा, इसलिए क्रॉस चेक हमेशा करते रहना चाहिए। पक्का सर, आ रहा है 6 लाख। तो आगे बढ़ते हैं सर। 80% नॉर्मल कैपेसिटी एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो। सर एडमिनिस्ट्रेशन खर्चों में दिया हुआ है आप लोगों को, ऑफिस सैलरी कितनी है, 90,000 की। सर जनरल एक्सपेंस कितने हैं, 2% ऑन सेल। सर आपको 2% ऑन सेल दे रहा है, मतलब कि जैसे जैसे सेल बढ़ेगा ये खर्चे भी बढ़ेंगे, जैसे जैसे सेल बढ़ेगा ये खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम मैं कहता हूँ, अब सेल यहाँ पे कुछ भी रहे, यहाँ पे सेल कुछ भी रहे, ये कितनी रहेंगे हमेशा, 90,000 ही रहेगा, मतलब ये कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, ये फिक्स्ड हो जाएगा। बात समझ में आई, पक्का। सर एट द ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। सर आप कैसे बोल सकते हैं वेरिएबल और फिक्स, सर हमको समझ में नहीं आया। सर मैं कहता हूँ, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी, मान लो कि अभी एक 10,000 की सेल है, उसका 2% बोला, मतलब कितना हो जाएगा ये, तो 10,000 का 2% मतलब कि 200 रुपये। तो 200 रुपये, अब सेल मान लो कि हो गई 1 लाख, तो सेल कितनी हो गई, 1 लाख, तो ये 200 से कितना हो जाएगा, 2,000। बात समझ में, तो मैं कहता हूँ ये वाले केस में भी आपको ऑफिस की सैलरी कितनी देनी है, 90,000, और ये वाले केस में भी आपको कितनी देनी है, 90,000 ही देनी है बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल। ऐसे अपन यहाँ पे वेरिएबल देख रही है सेल्स के हिसाब से, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल आपका ये क्या रहने वाला है, सेम ही रहेगा 90,000। तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स एक्सपेंडिचर। और सर ये 2% क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल एक्सपेंडिचर। ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई, पक्का। और सर फिर ये वेजेस 15,000 फिक्स हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। सर आप बोलोगे सर रेंट कैसे, रेंट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, फिक्स होता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन उठना चाहिए आपको, अगर नहीं उठा है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं उठेंगे कॉस्टिंग पढ़ने का मजा नहीं है, क्वेश्चन खुरापाती दिमाग आना चाहिए आप लोगों को। तो सर रेंट कैसे, सर रेंट 1% ऑफ सेल दिया हुआ है ना, कई बार कुछ जगह अग्रीमेंट होता है कि मेरे को, जैसे मान लो कि मेरे को दुकान खोलनी है, तो मेरे को डर लग रहा है कि सर मेरा माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मेरे साथ क्या होगा, तो सर मैं क्या करूँगा नॉर्मली, मैं क्या बोलूँगा, भाई देख मैं तो को रेंट देने को तैयार हूँ, लेकिन एक काम करना, मेरा जितना भी सेल होगा उसका 20% रेंट तेरा, मेरा जितना भी सेल होगा उसका 20% रेंट तेरा। सर ऐसा क्यों, सर क्योंकि मेरे को एक बात बताइए, सर अब कैसा हो गया है, मेरा जितना भी वो है, अगर 1,000 का रेंट है, 1,000 रुपये सेल हुआ, मैं उसको कितना दूंगा, 200 रुपये दूंगा। अगर मेरा 1 लाख हुआ तो मैं उसको 20,000 दूंगा, तो वो भी खुश मैं भी खुश, क्योंकि मेरे पे रिस्क नहीं आएगा कि मेरे को इतना फिक्स एक्सपेंडिचर देना ही। मान लो कि कभी मेरा सिर्फ 1,000 रुपये का वो हुआ, 1,000 रुपये का मेरा सेल हुआ, और मेरा रेंट फिक्स है 800 रुपये का, तो मैं 200 रुपये में क्या क्या कर लूंगा। बात समझ में आ रही, इसलिए अपन ने क्या कर दिए, अपन ने रेंट को पर सेल्स के हिसाब से कर दिया, तो जितना सेल होगा उसके हिसाब से आप रेंट ले लीजिएगा, उसके हिसाब से आप रेंट ले लीजिएगा। बात समझ में आई, ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम, ऑपरेटिंग लेवल 90% पे, 100% पे और 110% पे। ओके, यानी कि आपको 110% पे, 100% पे और 90% पे बनाना है, पक्का। तो अच्छे से बहुत इजीली बन जाएगा, टेंशन नहीं है, इजी क्वेश्चन है।
थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो बचपन में अपन करते थे। तो सबसे पहले मेरे को बताए अपना 100% पे सेल्स कितना है, 7.5 लाख, 7.5 लाख है पक्का। तो सर क्या होगा, सिर्फ देखो मैं आपको ओरली बताता हूँ सर। तो पहले 90% पे सेल लिखो, 100% पे सेल लिखो और 110% पे सेल लिखो। सर कितना आएगा, 7,50,000 का 90%, सर 6,75,000। ये तो 750 पता ही है, और सर 750 प्लस 10%, तो ये कितना हो जाएगा 8,25,000, 1 लाख। तो सर सेल्स आ गए। तब सबसे पहले तो मेरे को बताओ ये खर्चा क्या है, फिक्स है, ये फिक्स है, यानी कि तीनों में सेम रहेंगे, ये तीनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। और फिर 2% ऑफ सेल लिख दो, जनरल एक्सपेंस क्या आ जाएगा 2% ऑफ सेल। तो एडमिन का बजट खत्म। तो फिर सेलिंग का कैसे करूंगा, सारे के सारा वो है, तो सबका 8%, 7.5 लाख का 8%, जितना भी सेल है उसका परसेंट निकाल लो। तो यहाँ पे ये दोनों ये फिक्स्ड है, तो तीनों जगह क्या आएगा, सेम आ जाएगा। और ये 1 और 4% में सेल का निकाल लूंगा, बन गया बजट, बन गया बजट, कुछ रहा ही नहीं। बात समझ आ रही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। सर एक बार दिखाओ ना सर कैसे होगा। सर देखो ऑफिस सैलरी मैंने क्या बोला, फिक्स्ड है। तो सर देखो ऑफिस सैलरी कितनी यहाँ पे 90,000, तो तीनों में 90,000, 90,000, 90,000 और 90,000, और यहाँ पे भी क्या 90,000। सर इन चार जगह कैसे, तो मैं 80% में निकाल रहा हूँ, देखो ये 80% में भी निकाल रहा हूँ इसलिए आया। सर दूसरा, सर जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कितना लेना है मेरे को 2%। तो मेरा सेल कितना कितना लिखा मैंने, देखो 6,75,000 का 2% निकालो, 6,75,000 का 2%, तो 13,500 आ रहा होगा आपका। तो देखो ये 13,500। तो वैसे ये 7,50,000 का 2% निकालो, 7,02,000, सब 15,000 आ रहा है पक्का। सर कैसे आ रहा है, सर सीधा सीधा इसके 2% निकाल रहा हूँ मैं, इसका 2%, इसका 2% और इसका भी कितना परसेंट, 2%। बात इजी है, समझ में आ रही है। तो फिर डेप्रिसिएशन देखो फिक्स है 7,500, हर जगह क्या आ गया 7.5। सर रेंट एंड टैक्सेस ये भी क्या है, फिक्स्ड है, तो ये भी क्या आ जाएगा। सर बन गया आपका कौन सा, एडमिन, टोटल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सर वैसी फीस सैलरी 8% से बढ़ रही है, ट्रेवलिंग 2% से, सेल्स ऑफिस और ये भी 1% से, सब कुछ आपको दिया हुआ है। देखो सर 8%, 2%, 1% और 1%, तो सीधी सी बात है। तो ये किसका 8% बोले सर, सेल्स का, और सेल्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी सर यहाँ पे। तो सेल्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है आपके लिए पक्का। तो इसमें भी, इसने भी निकाल के रखा है। मेरे को नहीं लगता कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाला भी आप लोग निकाल लोगे इजी है, ये नोट पढ़ो, ये नोट इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला मैंने कट करवा दिया था पर ये इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखना, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन it is assumed that office salary rate tax wages remain same at, oh sorry, at 110% of level पक्का सर। however however in practice some of this cost may change if present capacity is exceeded। बेटा सैलरी जैसे कि मैं 110% पे निकाल रहा हूँ, मैं सैलरी 110% में निकाल रहा हूँ। सर 110% में निकाल रहा मतलब काम अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ। नॉर्मली लोगों को क्या मिलता है, बोनस मिलता है, इंक्रीमेंट होता है। सर यहाँ पे अपन ने कुछ भी लिए नहीं है, क्योंकि सर क्वेश्चन में नहीं दिया, मैंने नहीं लिया, पर नोट आखिर में डालना पड़ेगा सर एग्जाम में। सर एग्जाम में नहीं डालना, सिर्फ समझाने के लिए है। एग्जाम में आपको ऐसा कुछ भी करना नहीं। सर एग्जाम में क्या अपने मन से 10% का बोनस ले लेंगे क्या, सर नहीं बिल्कुल भी नहीं। सर अजम्पशन वही लेना जो सूटेबल हो, अजम्पशन वही लेना जब कुछ ना कुछ एम्बिग्विटी हो। तो यहाँ पे कुछ एम्बिग्विटी है क्या, क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया कि बोनस के बारे में, सर क्वेश्चन में कहीं भी बोनस के बारे में दिया है क्या, नहीं सर। सर क्यों लेना है बोनस, तो फिर क्यों लू बोनस। सर सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व करो, बात खत्म। बात समझ में आई, पक्की बात। तो तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करेंगे, एक्चुअली बजट के सारे ही क्वेश्चन स्टार मार्क करे रहेंगे, क्योंकि सर एक्चुअली क्वेश्चन सिर्फ 10 ही है, क्वेश्चन सिर्फ 10 है, और एग्जाम में आपको इस 10 में से ही एक पूछेगा। और सर इस बार जिनका एग्जाम है, सॉरी इस बार जिनका एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड है, तो आप लोग पक्का पढ़ के जाइएगा, ठीक है, बात पक्की बात है। चलिए सर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सर एक्शन प्लान मैन्युफैक्चरर नॉर्मली प्रोड्यूस करता है 8,000 यूनिट को इन अ मंथ इन अ मशीन शॉप, मशीन शॉप है वहाँ पे 8,000 यूनिट वो प्रोड्यूस करता है। फॉर अ मंथ ऑफ जनवरी दे हैव प्लान्ड अ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स। ओके, तो नॉर्मली सर वो 8,000 प्रोड्यूस करता है जनवरी में। जनवरी के लिए कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 10,000 जनवरी के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। owing to a sudden cancellation of a contract in the middle of January they can produce into
6000, मतलब कि देखो तो नॉर्मली वो कितना प्रोड्यूस करता है 8000, जनवरी के लिए प्लान कितना किया उसने 10,000, और सर एक्चुअल कितना हुआ सिर्फ 6000। तो इसको मैं नॉर्मल लिखता तो वापस समझिएगा। तो नॉर्मली कितना प्रोड्यूस करता वो 8000, नॉर्मली कितना करता 8000। तो जनवरी में कितना करने वाला था 10,000, पर उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट था बीच में कैंसिल हो गया, तो कितना प्रोड्यूस कर पाया बस 6000, कितना प्रोड्यूस कर पाया 6000। तो कुछ रॉ मटेरियल बनाया होगा, साइक हो गई होंगी, आया ही नहीं रॉ मटेरियल। सर कोरोना, सर मेरे को कुछ ऑर्डर मिला था 1 लाख यूनिट का, मैंने रॉ मटेरियल मंगवाया, रॉ मटेरियल से ही माल बनाऊंगा मैं, पर आया ही नहीं, बीच में लॉकडाउन लग गया। बात समझ में आ रही? तो बनाया कितना उसने बस 6000। ये बात क्लियर है सर? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर केयरफुली प्लान्ड। देखो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मैं क्या करता हूँ केयरफुली प्लान करता हूँ और मॉनिटर करता हूँ मशीन शॉप में। एंड द फोरमैन, वर्ड समझना, जो फोरमैन है मशीन शॉप के जो काम करने वाले हैं, इस पे 10%, जो फोरमैन है उसको मैं 10% पे करता हूँ। सब कब पे करता? ऑफ द सेविंग। आराम से क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ही आधा आंसर हो जाएगा। 10% ऑफ सेविंग। तो 10% किसका? सेविंग का। 10% किसका? सेविंग का। एज बोनस, सर 10% वो सेविंग का क्या देगा? एज बोनस देगा। वेन इन एनी मंथ, वापस देखना, वेन इन एनी मंथ, अगर कोई भी महीने में इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर्ड इज लेस देन द बजटेड प्रोविजन। मतलब कि सर मैंने प्लान बनाया था 100 रुपए का, बजट बनाया था कितना 100 रुपए का, एक्चुअल खर्चा हुआ मान लो कि 80 रुपए, तो सेविंग कितनी हो गई सर 20 रुपए की, सॉरी 20 रुपए की। तो क्या है 20 रुपए पूरा बोनस में दे दूंगा, सर फायदा है क्या फिर? तो सेविंग करे और सेविंग पूरा लुटा दिए तो फायदा क्या कुछ? तो ये सेविंग का जितना भी 10% होगा वो क्या दूंगा मैं बोनस में दूंगा, मतलब कि 2 रुपए मैं क्या करूंगा बोनस में दूंगा। ये बात समझ में आई? तो क्वेश्चन का एक एक वर्ड पढ़ोगे ना तो आधा आंसर तो आपका वही खत्म हो जाता है, और खासकर टेक्स्ट में काम आएगा आपको पक्का। तो फोरमैन है शॉप का, वो 10% पे करता है सेविंग के नाम पे, किससे? बोनस में। अगर कोई भी महीने में इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर लेस है, जो कॉस्ट इंकर हुई है वो लेस है किससे? बजटेड प्रोविजन से पक्का। अब आगे, फोरमैन हैज पुट अ क्लेम, फोरमैन ने क्लेम किया है दैट ही शुड बी पेड अ बोनस ऑफ 88.5 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। The worth manager wonder how anyone claim a bonus when the company has lost a sizable contract. Relevant figures are as under. So sorry, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ चलिए, तो क्या हुआ, वर्क मैनेजर को आश्चर्य हो रहा है कि कोई कैसे ये मांग सकता है, जब हमने इतना बड़ा ऑर्डर ऑलरेडी क्या करा है लूज कर दिया है, हमने इतना बड़ा ऑर्डर लूज कर दिया है, तो आप कैसे ये बोनस मांग सकते हो? तो कितने का बोनस मांग रहे हो लोग? 88.5 का। मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दी है सर, आपको क्या करना है? सर आपको दिया हुआ है सर, नॉर्मली वो 8,000 प्रोड्यूस करता है, इस महीने के लिए वो 10,000 कर रहा था, और एक्चुअल में कितना हुआ 6,000। अब वो देखते हैं। सर सैलरी ऑफ फोरमैन, सर यहाँ पे पहले लिख दो एक्सपेंसेस ऑफ नॉर्मल मंथ, मतलब कितने यूनिट के लिए ये 8,000 यूनिट। तो इसको मैं पेन अलग कर देता हूँ, नहीं तो सब कुछ सेम सेम लगेगा। सर कितने यूनिट के लिए 8,000 यूनिट्स। प्लान्ड फॉर जनवरी मतलब कितना 10,000 यूनिट्स, और एक्चुअल इन जनवरी अंदर की 6,000 यूनिट्स पक्का 6,000 यूनिट्स। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को आपको बांटना पड़ेगा वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड में, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। सर देखो सैलरी टू फोरमैन 8,000 यूनिट के लिए भी 1,000 है, 6,000 10,000 के लिए भी 1,000 और 1,000। यानी कि आपको एक चीज समझ आना चाहिए कि जब प्रोडक्शन बढ़े या कम हो, कॉस्ट क्या है तुम्हारी सेम है। प्रोडक्शन बढ़े या कम है, इसकी कॉस्ट क्या है सेम है। मतलब कि सीधी सी बात है सर कि ये कौन सी कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट, तो इसके बाजू में लिख दो फिक्स कॉस्ट, इसके बाजू में क्या लिख दो फिक्स कॉस्ट। बात समझ में आई? सर इनडायरेक्ट लेबर 8,000 के लिए 720 रुपए, 8,000 के लिए 720। सर इसके लिए कितने 900 रुपए। सर क्या इसको भी चेक करूंगे क्या? नहीं सर ये एक्चुअली इंकर है, सर ये एक्चुअली इंकर है, तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो टोटल लग गए। आपको सिर्फ इन दोनों में लग देखना है कि ये 8,000 और 6,000 है, तो आपको कॉस्ट निकालनी की प्लान्ड कॉस्ट फॉर 6,000 यूनिट्स। आपको क्या करना है, आपको निकालना क्या है, पहले आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। तो आपको निकालना है कि 6,000 के लिए प्लान कॉस्ट कितनी होगी, कि आप अगर प्लान कर रहे हो तो 6,000 यूनिट के लिए कॉस्ट कितनी होने वाली है।
तो सर मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ, तो अगर ये 8,000 के लिए दिया है, ये 10,000 के लिए दिया है, तो ये एक्चुअल से मेरे को कोई लेना देना नहीं है सर। एक्चुअल से क्यों लेना देना नहीं है सर? इससे तो मेरे को कंपेयर करना है सर, मेरे को बजट बनाना है, तो सर मैं सिर्फ इन दोनों को देखूंगा सर, मैं इसको देखूंगा और इसको देखूंगा, पक्की बात सर। तो देखो 8,000 के लिए भी 1,000 और 10,000 के लिए भी 1,000, मतलब की कॉस्ट कौन सी है? फिक्स कॉस्ट। मतलब की कॉस्ट कौन सी है? फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे देखना, इनडायरेक्ट लेबर अगर 720 रुपए, इनडायरेक्ट लेबर अगर 720 रुपए, बात समझना, 720 कितने यूनिट के लिए बेटा? 8,000 के लिए। सर तो 10,000 के लिए निकाल के बताओ ना कितना है सर? तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 8,000। सर कितना आ जाएगा? तो 900 रुपये आ रहा है क्या? यहाँ पे चेक करो सर, प्लान कितना है? हाँ सर 900 आ गया। मतलब सर ये कौन सी कॉस्ट हो गई? मतलब क्या हो गई? ये वेरिएबल कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। तो सर अगर ये वेरिएबल कॉस्ट है तो 6,000 के लिए कितना निकलेगा? तो 6,000 के लिए कितना निकलेगा सर? लगाओ लॉजिक सर। अगर 8,000, तो सब पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। तो कैसे निकलेगा? तो 720 डिवाइडेड बाय 8,000, 720 डिवाइडेड बाय 8,000 कितना हो जाएगा? 720 डिवाइडेड बाय 8,000 कितना हो जाएगा? ये 0.09। और सर इंटू कर दो 6,000 से। क्यों? तो आपको निकालना क्या है? प्लांट कॉस्ट फॉर 6,000। तो 0.09 इंटू 6,000, 0.09 इंटू 6,000 यानी कितना देगा? ये 540 इंटू कितना जाएगा? 540। तो इसको थोड़ा मिटका देता हूँ मैं सर, तो मैं यहाँ पे बाजू में लिख सकूं, प्लान कॉस्ट फॉर 6,000। अगर मैं 6,000 के लिए प्लान करूँ तो कितनी कॉस्ट? सही तो फिक्स है, तो ये कितना रहेगा? 1,000 ही रहेगा। तो इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, ये कितना रहेगा? 1,000 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 540। कैसे निकाला आपको समझना होगा सर। इनडायरेक्ट मटेरियल, सर ये समझना सर, अगर ये 8,000 के लिए 800 है और 10,000 के लिए 1,000, तो कौन सी कॉस्ट होंगी? वेरिएबल होंगी कि फिक्स होंगी? तो फिक्स तो नहीं है, चेंज हुआ है। तो पहले चेक कर लो पूरी तरीके से वेरिएबल है क्या। तो कैसे चेक करूंगा सर? अगर 800 है 8,000 के लिए, तो 10,000 के लिए कितनी? तो चेक करो, 10,000 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 8,000, तो कितना हो जाएगा? ये 1,000। तो चेक करो क्या 1,000 ही लग रही है? हाँ सर 1,000 ही लग रही है। मतलब ये वेरिएबल है, पूरी तरीके से क्या है? वेरिएबल है। तो इसका पर यूनिट निकाल लो सर। 800 डिवाइड बाय 8,000 करोगे तो वेरिएबल निकल जाएगी 0.1। सर कैसे निकाले सर? 800 की कॉस्ट निकल रही है कितने के लिए? 8,000 के लिए। तो सर कितना हो जाएगा? 0.1। और सर मेरे को कितने के लिए प्लान करना है? 6,000 के। तो इंटू करो 6,000 पे, तो कितना हो जाएगा? ये 600। तब लिखो क्या कितना? 600। पक्की बात, समझ में आया सर? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सर ये 600 है, ये 600 है, और यहाँ पे 650 है। ये 600 यहाँ पे क्या है? 650। तो सर पहले करके देखो सर। अगर 8,000 के लिए 600, अगर सर 8,000 के लिए 600, तो 650, सॉरी, तो 10,000 के लिए कितना? तो करो 10,000 इंटू 650 डिवाइडेड बाय 8,000, डिवाइडेड बाय 8,000। सर कुछ आएगा 81205। क्या इतने रुपए लगे क्या प्लांट में? नहीं सर, यहाँ पे तो कितने लगे? बस 650। तो सर आपका दिमाग वही चल जाना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो पहले। तो आपका दिमाग वहीं पे चल जाएगा कि ये कौन सा कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल। ये कौन सा कॉस्ट है बेटा? ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पक्की बात, समझ में आ रहा है? ये कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल। कौन सी कॉस्ट है सर? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ये बात समझ में आई? पक्की बात। तो सर इसका सेग्रीगेशन होगा। सर देखो, ये जो डिफरेंस है, नॉर्मली अपन ने बोल के रखा, अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है तो आपको सेग्रीगेशन का वही फॉर्मूला यूज करना है जो अपन ने पढ़ा है, वही फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा है। तो कैसे सर? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स। सर देखो 600 लग रही है 650, और 8,000, 8,000 यूनिट और 10,000 आर्स है। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस इन कॉस्ट कितना है? 50 रुपये। ये कितना है? 2,000। तो कितना आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 2,000, यानी कि 0.0025, 0.0025। तो इंटू करो 8,000 से, तो कितना आ जाएगा सर? 200 रुपये। मतलब कि 400 रुपये क्या हो जाएगी आपकी? तो 600 में अगर 200 रुपये वेरिएबल है, मतलब कि 400 रुपये क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। सर आंसर एक बार चेक भी कर लो। तो चेक करते हैं।
अरे यार इनको समझ नहीं आया, सॉरी। 1 मिनट रुकना। चलो, थोड़ा सा प्रॉब्लम था पर ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो चेक कैसे करेंगे मैं कहता हूँ। 10,000 में रेट कितना है मेरा, 0.0025, मल्टीप्लाई करो तो 10,000 इंटू 0.0025 कितना आ जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 8,000 इंटू 0025, नहीं 00 नहीं है, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। 1 मिनट रुको, ये सिर्फ एक ही जीरो है बेटा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 0.05 है तो ये एक ही जीरो है यहाँ पे भी। तो 10,000 इंटू 0.25, तो 250 आ जाएगा वेरिएबल, मतलब 400 क्या हो जाएगा फिक्स। 400 क्या हो जाएगा फिक्स, पक्की बात। सर इधर आ जाओ थोड़ा। सर यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अब प्लान कितना हो जाएगा मेरा। 400 तो बेटा फिक्स लगने ही वाले, कुछ भी प्रोडक्शन करो 400 तो फिक्स लगने वाले। और 0.25 का मेरा क्या है वेरिएबल है, इंटू करूंगा 6,000 से। 0.025 इंटू 6,000 मतलब कि प्लस 150, मतलब कितना हो जाएगा ये 550। आई होप समझ में आया होगा पक्का। तब पावर का भी मेरे को सेमी वेरिएबल ही लग रहा है, ये आपको वैसे ही करना है पक्का। सर ये मेरे को फिक्स लग रहा है, मतलब यहाँ पे 150 रुपये ऐड हो जाएंगे। सर ये भी मेरे को सेमी वेरिएबल लग तो नहीं रहा है, एक बार देख लेता हूँ मैं। अब सर मेरे ख्याल से थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। सर 320 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 8,000, सर 400, मतलब ये वेरिएबल है। सर टूल्स वर्क क्या आपका वेरिएबल है सर, तो कितना हो जाएगा ये 320 डिवाइड बाई 8,000 इंटू 6,000, सर 240 रुपये हो जाएगा। 240। सर पावर का आप लोग निकालेंगे। सर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है 800। सर इंश्योरेंस भी फिक्स लग रहा है 100। सर चलो मैं पावर का भी निकाल देता हूँ। सर अगर ये, सर पावर का ये है, हाँ याद रखना इतना। सर पावर अगर डिफरेंस एक बार मैं देख लेता, वेरिएबल तो नहीं है। 800 डिवाइड, नहीं सर 1,000 रुपये होता अगर वेरिएबल होता तो सबसे पहले इसको मैं सेमी का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा 2,000। सर 0.0375 इसका वेरिएबल आ जाऊंगा 0.0375। तो इंटू करो 6,000 से, इंटू 6,000 तो 225 रुपये वेरिएबल लगेंगे, प्लस फिक्स कितना रहेगा 0.075 इंटू 8,000 माइनस 800, फिक्स्ड है 500 रुपये का, तो कितना हो जाएगा 725। तो बात खत्म। अब इसका टोटल निकाल लेते हैं। 1,000 प्लस 540, 1,000 प्लस 540 प्लस 600 प्लस 550 प्लस 725 प्लस 240 प्लस 150 प्लस 800 प्लस 100। तो यानी अपने प्लान कितने का करे थे, 4705 का। प्लान कितने का किए थे, 4705 का पक्का। आपने प्लान कितने का करे थे, 4705 का। और सर एक्चुअल कितना लगा आपको, 4990, मतलब तो आपने प्लान से भी ज्यादा खर्चा होगा ना। तब प्लान करे थे 4,700 रुपए का, और खर्चा कितना हो गया 4990 का, माइनस करो 4990। तो यानी कि 285 रुपीज का ज्यादा हो गया। सर तो काय का बोनस, पहले एक बार चेक कर लो आंसर सही है क्या। सर देखो ये प्लान कितने का गया 47, एक्चुअल कितना हो गया, यानी कि कितना हो गया 285 रुपये पक्का। आंसर तो सही है सर अपना। सही, यानी कि 285 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा लग गए। 285 रुपये मेरे को क्या हुआ, एक्स्ट्रा लग गए। सर ये एक्स्ट्रा लग गए तो नो बोनस, क्योंकि बोनस कितना था सर, सेविंग का 10% बोनस मिलने वाला था। तो सेविंग का 10% क्या मिलने वाला था, बोनस मिलने वाला था। तो सेविंग तो हुई नहीं सर, एक्स्ट्रा पैसे लग गए, तो कोई बोनस मिलने वाला नहीं है, कोई बोनस मिलने वाला नहीं है। सब थोड़ा सा फॉर्मेट में आ जाओ। तो देखो अपन ने नेचर ऑफ कॉस्ट में अपन ने लिख दिया फिक्स फिक्स वगैरह। सर नॉर्मल वन था, यानी कि ये 8,000 के हिसाब से। प्लान एक्सपेंडिचर ये 10,000 के हिसाब से। एक्सपेंसेस पर फ्लेक्सिबल बजट, मतलब कि ये 6,000 के हिसाब से कितना प्लान होगा। और सर ये एक्चुअल, और सर इन दोनों का डिफरेंस जो एक्चुअली नीड नहीं है उसने लिख दिया है। तो अगर आप लोग पूरा देखोगे तो अपन ने भी यही करे थे, तो आपका ऑलमोस्ट इतना ही आंसर आ रहा होगा। ये सब कुछ ये वर्किंग नोट आपको बनाने पड़ेंगे, ये अपन ने ऊपर आपको शॉर्ट में समझा दिया, पर आपको इजीली ये समझ में आ रहा होगा, इजीली आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा पक्की बात। चलिए सर, ऑलमोस्ट 45-50 मिनट का लेक्चर हो चुका है, बीच में थोड़ी दिक्कत भी आई, पर ठीक है।
बजट के पहले 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफी इजी थे, बेसिक कॉस्टिंग जो अपन ने पढ़े थे वही था। आगे से सर अपन देखेंगे सेल्स बजट, कॉस्ट बजट वगैरह क्या क्या होते हैं, सारी चीजें देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो फोर्थ वाला है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं और एग्जाम में काफी बार वो आया भी है। ठीक है सर, तो इसको मैं यहीं पर ऑफ कर रहा हूँ वीडियो को, नेक्स्ट रिकॉर्ड करता हूँ मैं नेक्स्ट सेशन के लिए, करते हैं अपन फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, पक्का? चलिए।